नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एनालिसिस में कल के बाजार के आउटलुक को समझेंगे। उसके पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ब्लाइंडली फॉलो करने से बचेंगे। खुद के एनालिसिस या वित्तीय सलाहकार की सलाह के बगैर निवेश करने से बचना चाहिए। आज बाजार का आउटलुक देखेंगे। अगर बाजार के ट्रेंड को आज आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आईटी ही एक ऐसा था जो थोड़ा अंडर परफॉर्म रहा है। आईटी के ट्रेंड बहुत बेहतर नहीं रहे, आईटी ही आज माइनस में ट्रेड होते हुए दिखा है। इसके अलावा सेंसेक्स देखेंगे तो 283 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी देखेंगे तो 376 पॉइंट और निफ्टी हमारा 93 पॉइंट्स रहा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो 0.62% बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म रहा। बाकी ये दोनों फ्लैट पॉजिटिव जो है ट्रेड होते हुए दिखा है। तो कल के बाजार के क्या आउटलुक है उसको समझे। उसके पहले डिस्क्लेमर अगेन कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ब्लाइंडली फॉलो करने से बचेंगे। आज का जो बेटर ट्रेंड रहा था वो ट्रेंड रहा था मेटल का बेटर रहा था, पीएसयू बैंक का बेटर ट्रेंड रहा था, एफएमसीजी का बेटर रहा था, कमोडिटी का बेटर रहा था, इंफ्रा बेटर रहा था और लोअर ट्रेंड में देखेंगे तो 1.23% निगेटिव ट्रेंड जो है हमको निफ्टी आईटी देखने को मिला। तो इसको याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से बेस्ट लेवल हैं जो इस समय आपको वॉच आउट करने चाहिए कल के लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मतलब सिंपली आपको ये समझना है कि जब बाजार का स्ट्रेंथ यहाँ देखिए एक बड़े कंसोलिडेट बना करके ब्रेकआउट करा है और जब बाजार मजबूत होता है तो ओपनिंग निगेटिव होती भी है तो क्लोजिंग जो है वो बेटर होती है। और आज का तो कम से कम जो हमारा जो कैंडल है वो तो यही दिख रहा है कि एकदम डे हाई पे क्लोज हुआ है और कंसेक्यूटिव पिछले 3 दिन से हम बेटर ट्रेंड में कर रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड हमारे लिए है वो क्या है, वो है स्ट्रॉन्ग। डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम रिवर्सल ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी भी हमारा जो 26,000 प्रीवियस वीक का हाई है जब तक उसके ऊपर नहीं जाएंगे वीकली ट्रेंड बेटर नहीं होगा। हालांकि 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर है तो माइल्ड बुलिश इसको भी हम कहेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे तो बेटर ट्रेंड दिख ही रहा है। अब अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप देखिए और कल के ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार का ट्रेंड जो है कल के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारे लिए एक यहाँ देखेंगे एक मेजर सपोर्ट के रूप में आप कह सकते हैं, यहाँ ये पूरा एक सपोर्ट के रूप में है और रेजिस्टेंस यहाँ देखेंगे ये लगभग 840 के आसपास हमको एक मेजर रेजिस्टेंस दिख सकता है। और इसके पहले हमने इस रेंज में पूरा कंसोलिडेट किया है। इसको थोड़ा आप यहाँ देखेंगे तो इस रेंज में हम कंसोलिडेट करके यहाँ कंटिन्यू, यहाँ कंसोलिडेट और अगेन ब्रेकआउट किया है। अब 840 वाला ब्रेकआउट होगा तो हम 26,000 प्लस तक के लेवल भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसको बिल्कुल याद रखना है। नीचे के तरफ 25,740 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और 25,840 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का, और इस जोन को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि पहले भी कंसोलिडेट था और ये ट्रेंड लाइन है। तो 25,840 के ब्रेकआउट ही हमको बड़े ट्रेंड ला करके देगा, जहां 25,900, 25,960 और उसके बाद 2620 से लेकर के लगभग लगभग यहाँ देखेंगे 2620 से लेकर के 100 प्लस तक के लेवल भी दिख सकता है। जब तक 25,740 का ब्रेकडाउन नहीं हो थोड़े सावधान बरतेंगे। इसके ब्रेकडाउन पे 25,700, 25,660 और इनवर्स सिनेरियो 25,560, 600 ये वाला जो रिट्रेसमेंट था जहां से कंटिन्यू करा इनवर्स सिनेरियो में दिख सकता है। लेकिन जो मेरे व्यूज हैं, जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सिंपली आप ये पाएंगे कि किस प्रकार का एक कंटिन्यूटी यहाँ देखेंगे। तो ये एक कंटिन्यूटी जो है वो दिख रहा है और चूंकि ये प्रीवियस यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, तो ये एक माइनर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये अगर ब्रेकआउट करता है तो फाइनली 26,000 प्लस तक के लेवल्स दिख सकते हैं। और ये 760 और 740 वाला जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट होने चाहिए। यहाँ ये टूटेगा तो ही हम बड़े ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है। अब जो है बैंक निफ्टी को हम देखेंगे। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे देखिए तो ऑलरेडी बेटर ट्रेंड में है
और हमने ऑलरेडी जो ट्रेड डील वाला जो कैंडल था उसको ब्रेकआउट कर दिए हैं। बॉडी को वीक ब्रेकआउट अभी भी बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3 दिन में कंजिक्यूटिव ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहा है, ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ऐसे में अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम से पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे वही जो बजट डे वाला वीक है उसी का एक रेजिस्टेंस है। नहीं तो जिस प्रकार से हमने यहाँ देखेंगे पूरे कंसोलिडेट को ब्रेकआउट किए हैं तो स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। अब अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें तो आप बेटर ट्रेंड समझ पाएंगे। यहाँ आप देखिए ये है 15 मिनट, और 15 मिनट पे जो हमारा ब्रेकआउट है वो ऑलरेडी यहाँ देखेंगे 61,000 वाला ऑलरेडी हम ब्रेकआउट कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारे लिए एक माइनर रेजिस्टेंस 61,770 है। ठीक है, कल के लिए इसका जो आज का हाई रहा था वो रेजिस्टेंस और जहां से कंटिन्यू करा वो सपोर्ट। मैं समझ रहा हूं कि ये रेंज थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो है सो है, जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना है। ये हमारे लिए सपोर्ट होगा और ऊपर में ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस क्या निकल करके आ रहा है ऊपर की तरफ 61,596, ये सॉरी 61,596। ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 61,596 का अगर ब्रेकआउट होता है तो पहला लेवल 61,770। ठीक है, इसके ऊपर 61,990 और उसके अलावे 62,200 से लेकर के 500 जैसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर के तरफ। नीचे के तरफ जो हमारे लिए मेजर सपोर्ट है वो 61,350 का है। ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट होना चाहिए 61,350। अगर नीचे की तरफ 61,350 का अगर ब्रेकडाउन होता है, 61,350 का ब्रेकडाउन होता है तो पहला लेवल 61,120 के आसपास का आएगा। दूसरा लेवल देखेंगे तो 60,000 से लेकर के 60,920 ये दूसरा लेवल है, सेकेंड लेवल। और उसके बाद इनवर्स सिनेरियो 61,600 जैसे लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे, सॉरी 60,600 जैसे। आपको जो मेजर ध्यान रखना है 61,350 और 61,596, जहां भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वहां से हम बड़े ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंसेक्स को अगर देखेंगे, सेंसेक्स तो बिल्कुल निफ्टी के कॉपी ही है। तो यहाँ एक बेटर चीज ये दिख रही है कि यहाँ से जो ट्रेंड है ये एक कंटिन्यूटी, प्रॉफिट बुकिंग अगेन कंटिन्यूटी, और प्रीवियस यहाँ देखेंगे ये एक सपोर्ट था, यहाँ भी ये एक सपोर्ट बना और ये यहाँ रेजिस्टेंस बनने का काम कर रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो प्रीवियस 3 दिन से हम कंजिक्यूटिव अप ट्रेंड में हैं और ऑलरेडी ये जो गैप थे अनफिल्ड वो भी गैप फिल हो चुका है। तो अभी हमारे लिए एक्सपेक्टेड लेवल जो है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आएंगे तो ऑलरेडी एक कंसोलिडेट रेंज को हमने ब्रेकआउट किया है। यहाँ देखेंगे ये एक कंसोलिडेट रेजिस्टेंस था जो ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट कर दिया है। अब किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है उसको समझने की जरूरत है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक पूरा रेंज है। ठीक है, ये एक पूरा रेंज है। इस रेंज में प्रीवियसली यहाँ ये रेजिस्टेंस बना, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, यहाँ ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या ही कहेंगे, गैप डाउन था। इसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस बना और फाइनली ये ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें एक माइनर रेजिस्टेंस जो है ऊपर के तरफ जो हमको दिख सकता है वो ये वाला, यहाँ से देखेंगे ये लेवल एक हमको रेजिस्टेंस के रूप में दिख सकता है, विच इज 83,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में दिख सकता है। और नीचे 83,560 हमारे सपोर्ट के रूप में दिख सकता है। आप ये समझिए 83,800 का अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो पहला लेवल जो है 83,980 के आसपास का आएगा, पहला लेवल। दूसरा लेवल देखेंगे तो 84,222 का आएगा और तीसरा लेवल देखेंगे तो 84,490 का आएगा। ये 3 लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन नीचे अगर 83,560 अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो पहला लेवल 83,320 आएगा, दूसरा लेवल 83,110 आएगा और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 82,900 जैसे लेवल्स जो है हमको नीचे की तरफ दिख सकता है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।